क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 5 है, 9 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 36। तो ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए 36 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि यहाँ पर 5 और 9 के द्वारा हम यहाँ पर 36 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान होगा। आपको पता है ना कि 9 का गुणा अगर 4 से किया जाए तो 36 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 9 गुणा 4 करने पर 36 आ जाता है। लेकिन समझना तो हमें ये है कि ये 4 कहाँ से आएगा। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 में से ही अगर एक कम कर दिया जाए तो 4 आता है और इसी 4 का गुणा हम जब 9 से कर देंगे तो यहाँ पर 36 आ ही जाएगा। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न तो बहुत ही आसान है। हमें पता है ना कि यहाँ पर 36 लेकर आना है और 36 आएगा भी कैसे, 9 के द्वारा आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 में से हमें एक कम करना है। 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 का गुणा हमें किससे करना है, 9 से करना है। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इस पैटर्न की जांच करेंगे और जांच करने के लिए कॉलम 2 में यहाँ पर जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में वही पैटर्न हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो करना क्या है, आपने देखा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ था, तो 5 में से हमने एक कम किया था। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 में से एक कम करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, 4 का गुणा 9 से किया था, तो यहाँ पर 36 आ गया। तो यहाँ पर हमें 6 का गुणा इस संख्या से करना होगा, ये संख्या ही 6 है, तो 6 का गुणा हमें 6 से ही करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा और यहाँ पर 36 ही लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 3 में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। करना क्या है, यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है, तो 9 में से हमें एक कम करना होगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 5 में से एक कम किया था तो यहाँ पर 4 आया था, तो 9 में से एक कम करेंगे तो 8 आएगा। फिर करना ही क्या है, 8 का गुणा हमें 4 से करना है। जिस प्रकार यहाँ पर 4 का गुणा हमने 9 से किया था तो यहाँ पर 36 आया था, तो यहाँ पर 8 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 32 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।